अब हम माइक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स मतलब खून की छोटी शरेयानों में जो शुगर प्रॉब्लम्स काज करती है उसकी तरफ जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए जो चीज है वो है नेफ्रोपैथी। देखा गया है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हमेशा आपके गुर्दों पे असर करती है और आपका जीएफआर मतलब के गुर्दों की काम करने की सलाहियत, जिसको हम आम जुबान में कह सकते हैं, या वेस्ट प्रोडक्ट्स को छानने की सलाहियत, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और उसकी वजह से आपके गुर्दे आहिस्ता 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 रीनल फेलियर यानी कि फेल होना शुरू हो जाते हैं और वो बाद में जाके पेशेंट फिर डायलिसिस और इस तरह से रीनल ट्रांसप्लांट और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा लीथल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट नेफ्रोपैथी की तरफ चला जाता है। फिर रेटिनोपैथी, ज्यादातर देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज बुजुर्ग लोगों में होती है जिनकी एज अबव 50 होती है, उनमें कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है, मतलब जिसको हम सफेद मोतिया कहते हैं। आंखों की बीमारी कॉज होना शुरू हो जाती है, उनकी नजर कमजोर होना शुरू हो जाती है और पीछे जो आपकी आंख का पर्दा है उस पे भी जाके शुगर अपने असरात जाहिर करती है और पर्दे को कमजोर करना शुरू कर देती है। और बाद औक़ात तो ऐसा भी होता है कि प्रॉपर मुकम्मल इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस यानी कि मुस्तकिल अंधापन भी ये कॉज कर सकती है। सो आंखों के हवाले से भी काफी ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। फिर न्यूरोपैथी, डायबिटीज हमेशा, न्यूरोपैथी का मतलब यह है कि आपके एसाब, डायबिटीज हमेशा आपके एसाब को कमजोर करती है। इसमें दो तरह की होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इसमें ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज में हमारे पास कि पाँव सो रहे हैं, पाँव जल रहे हैं, सेक निकल रहा है, दिस इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब खड़े होते हैं तो चक्कर आते हैं, इसके अलावा वीकनेस या कमजोरी महसूस करते हैं, इसके अलावा आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, दिस इज द ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। तो ये भी सारी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके बाद अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जाएं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बेइंतहा ये प्रॉब्लम्स काज करती है, क्योंकि खुद भी एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक डिजीज है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम काज करती है, जैसा कि डिस्लिपिडीमिया, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बगैर किसी वजह के, बगैर पुअर डाइटरी हैबिट्स के ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इसी तरह मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है ड्यू टू डायबिटीज। बहुत ही अंडर डिस्कस टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये उसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। फिर उसके बाद हिपैटिक स्टीटोसिस, अक्सर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फैटी लीवर अक्सर पेशेंट्स के आ रहा होता है, तो ये जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में आपकी चर्बी जमाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। ये भी डायबिटीज की एक बड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। और ज्वाइंट पेन्स, शुगर की वजह से आपके जोड़, आपकी पट्टे, ये सब कुछ कमजोर होना शुरू हो जाता है। इस कमजोरी की वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और वो प्रॉपर मूव नहीं करते। अक्सर देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर, कि आपका जो कंधा है वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, वो प्रॉपर अपनी मोबिलिटी नहीं कर पाता, ये भी शुगर की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरीज इन फीमेल, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये होती हैं कि आपकी जो अंडादानी है फीमेल्स में, अक्सर डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट्स में ये देखा गया है कि वो अंडादानी में बहुत सारे छोटे छोटे पानी के सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। दिस इज आल्सो ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड आल्सो ड्यू टू द डायबिटीज, और वो फिर लीड करती है आगे इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे ना पैदा करने की सलाहियत को, और ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है फीमेल्स के लिए।